चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रिक डायपोल. सामने ध्यान प्लीज पे टेंशन. नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कहता है, देखिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास में एक चार्ज है माइनस क्यू एंड हियर वी हैव द चार्ज इक्वल टू प्लस क्यू एंड लेट्स से दीज आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. So two equal and opposite charges which are separated by a finite distance, that is basically called as electric dipole. तो ऐसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे. अच्छा, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज लेंथ ऑफ डाइपोल. एंड दिस लेंथ ऑफ डाइपोल इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी. मतलब जब भी आप बात करेंगे किसके बारे में, लेंथ ऑफ डाइपोल के बारे में बात करेंगे, तो लेंथ ऑफ डाइपोल इज डिनोटेड बाय द सिंबल कॉल्ड एज 2l वेक्टर. ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो वेक्टर साइन है. वेक्टर साइन है मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा. तो इसका डायरेक्शन अगर बात करेंगे तो डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. ये बात आपको ध्यान रखना है. तो ये आपका 2l वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से. अंडरस्टूड, क्लियर है. तो दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ डाइपोल कहेंगे. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. अब आप बोलोगे सर ये 2l ही क्यों लिया. उसके पीछे कारण ये है कि जब भी आप डाइपोल लेते हैं तो हम लोग सेंट्रल जो पॉइंट होता है ना उसको हम लोग रेफरेंस लेते हैं. हाँ, क्योंकि यूजुअली कैसा होता है कि जब दो चार्जेस इन्वॉल्व है तो यू कैन नॉट कीप एनी वन चार्ज एज अ रेफरेंस. यू नीड टू कीप मिड पॉइंट ऑफ बोथ द चार्जेस एज अ रेफरेंस. अंडरस्टूड, क्लियर है यहाँ तक है. आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट. तो ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, लेफ्ट वाला डिस्टेंस जो रहेगा, ये कितना हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा. ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा. अंडरस्टूड, आई होप आई एम क्लियर विद दिस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एक्सिस क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है. एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस ऑफ डाइपोल. मतलब एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर की, ये देख रही है आपको पर्पल कलर की लाइन, ये दोनों चार्जेस से पास हो रही है डाइपोल के. तो इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल. अंडरस्टूड, क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट, एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल. मतलब दिस पर्टिकुलर लाइन, राइट, which is passing through the center of dipole and is perpendicular to the axis. This particular line is basically called as equator of dipole. Understood? I hope I am clear with this part. So what is the dipole ka definition? Two equal and opposite charges separated by a finite distance. Second, distance between two charges is called as length of dipole. Is it a scalar quantity or vector quantity? Vector. It is always directed from which point to which point? Negative to positive. समझा मैंने क्या कहा? I hope. हाँ, मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो एक्सिस को परपेंडिकुलर है उसे हम लोग इक्वेटर कहेंगे. अंडरस्टूड, आर वी क्लियर इन दिस केस, पक्का. नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सिस इक्वेटर क्लियर है, पक्का. नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमें डिस्कस करना है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर पी. ये बात आपको ध्यान रखना है. एंड इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one of the charges. What did I say? Product of what? Magnitude of one of them and the length of dipole. Understood? Clear है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो we can say vector p this can be written as q into 2l vector. हाँ है ना. अब इसके बारे में बात करेंगे, इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. पहले चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट. यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है बोलो, कूलम. लेंथ का यूनिट मीटर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम मीटर. अच्छा, सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या बात करेंगे, कूलम के बाद में नेक्स्ट इसका डायमेंशंस देखेंगे. तो डायमेंशंस कैसे निकलेगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, a⁻1 t⁻1. 2l मतलब लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा. मतलब कहने से मास रेस टू 0 हो जाएगा, लेंथ रेस टू 1 हो जाएगा, और चार्ज इन्हें कितना आएगा, t⁻1. यहाँ पे कितना आएगा, a⁻1. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. अच्छा, मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, यूनिट हो गया, डायमेंशंस हो गया. नेक्स्ट पार्ट जो हमें डिस्कस करना वो है आपका डायरेक्शन. तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, देखो ध्यान से, ये 2l वेक्टर आ रहा है, तो जो 2l का डायरेक्शन रहेगा वही वेक्टर p का डायरेक्शन रहेगा. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ 2l फ्रॉम वेयर टू वेयर, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो यहाँ पे कितना रहेगा, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. मतलब अगर मैं डायग्राम में अपडेट करूँ तो देखो मेरा वेक्टर p इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा. देखिए सीधा डायग्राम केयरफुली, ये हमारा वेक्टर p का डायरेक्शन रहेगा. इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ऑफ अ डाइपोल टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. अंडरस्टूड, आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट, पक्का. ये था आपका, दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल. ना नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, इफ़ वी हैव इंस्टेड ऑफ टू चार्जेस वी हैव अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो वो डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है.